की सनातन वैदिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अधिक मास आरंभ हो चुका है। इस मास में सारा कार्य श्री भगवान विष्णु के द्वारा संभाला जाता है, इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। कालाधीनम जगत सर्वम, सारा सार जो है, जगत जो है, वो समय के अधीन है। प्रायः 12 महीनों का एक संवत्सर होता है, एक वर्ष होता है, और उसकी हमारे धार्मिक ज्योतिषीय ग्रंथों में 3 तरह से गणना की गई है। सौर वर्ष के रूप में, चांद्र वर्ष के रूप में और सावन वर्ष के रूप में। जो सूर्य से गणना की जाती है वो सौर वर्ष कहलाता है, जिसकी चंद्रमा के माध्यम से गणना हो वो चांद्र संवत्सर कहलाता है। और गौण रूप में कहीं कहीं पर नक्षत्र और बारहस्पत्य मानक भी अपनाया गया है। चांद्र संवत्सर में 354 दिन का एक संवत्सर होता है और सौर संवत्सर में 365 दिन और 6 घंटे का एक संवत्सर माना गया है। सावन संवत्सर जो है वो 360 दिनों का होता है। प्राचीन काल में जब चांद्र संवत्सर ग्राह्य था, हमारे यहाँ ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को भगवान जो ब्रह्मा है वो उस प्रतिपदा के सूर्योदय से ही इस सृष्टि का प्रारंभ करते हैं और उसी समय काल गणना भी प्रारंभ हो जाती है। प्रथम दिन की जो गणना है उसी से ही चांद्र संवत्सर, सौर संवत्सर, सावन संवत्सर काल गणना के मानक मान ली गई। श्रौत और स्मार्त कर्मों की परिपालना के लिए चांद्र संवत्सर, सौर संवत्सर, सावन संवत्सर की मानकता बनाई गई। वह अधिक मास सहित 13 महीनों का एक संवत्सर माना गया। अधिक मास की प्राचीनता यहीं से सिद्ध होती है। अब इसमें विशेष बात है कि हर 33वें महीने में अधिक मास आता है। 365 दिन सौर संवत्सर के हैं, 354 दिन चांद्र संवत्सर के हैं, 11 दिनों का अंतर है। और हर तीसरी वर्ष में 11 को 3 से गुणा करने पर 33 दिन, और हर 33वें महीने में 1 महीने का फर्क पड़ते पड़ते अधिक मास प्राप्त हो जाता है। यही समायोजन का जो केंद्रीकरण बिंदु है, ये अधिक मास और क्षय मास के रूप में माना गया है। हमारे यहाँ हम जब भी कोई धार्मिक क्रिया करते हैं तो बिना संकल्प के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, निष्फल होता है। तो हमारे यहाँ देश काल पात्र का गोत्रोच्चारण करते हुए जिस स्थान पर बैठकर जो विधि क्रिया, जो कर्म किया जा रहा है, उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, महीना, संवत्सर, इन सब का उच्चारण होता है। तो अब अधिक मास में जब क्रिया करेंगे तो उसमें क्या उच्चारण करें? तो बिना संकल्प के कार्य की पूर्ति नहीं, और यही से अधिक मास की परम आवश्यकता हुई। हर महीने का कोई न कोई अधिपति रहता है। किसी देवता को 12 जो सूर्य हैं वो हर महीने में अलग अलग नामों से गणना में आते हैं। हर महीने का अलग अलग देवता स्वामी बने हुए हैं। लेकिन जो 13वां महीना अब अधिक मास के रूप में जो प्राप्त हुआ, उसका कोई भी देवता नहीं, कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। तो हमारे यहाँ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना गया है कि भगवान शिव के पास में अधिक मास जो है वो अपना स्वरूप लेकर पहुँचा। भगवान शिव उसे भगवान विष्णु के पास में ले गए कि इसका बड़ा उपहास किया जा रहा है कि आपका कोई स्वामी नहीं, आपका कोई अस्तित्व नहीं, आपके यहाँ कोई संक्रांति प्राप्त नहीं होती। तो काल गणना में मैं समायोजित तो हो गया, लेकिन मुझे अस्तित्व कैसे प्राप्त हो? तो भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम दिया।
तभी से इसका नामकरण हुआ पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान वामन ने, भगवान परशुराम ने, भगवान जो कार्यपालक विष्णु है, उन्होंने अपना सारा स्वरूप अधिक मास को प्रस्तुत करते हुए कि जो कार्य 3 वर्ष में नहीं होते वो अधिक मास में किए जा सकते हैं। और पूरा जो ब्रज क्षेत्र है, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप देते हुए अधिक मास को वरदान दिया कि पूरे ब्रज क्षेत्र में जो भी त्योहार 12 महीनों में मनाए जाते हैं वो इस अधिक मास में 1 मास में ही मना लिए जाएंगे। चाहे वो अक्षय तृतीया हो, चाहे वो निर्जला एकादशी हो, वो गुरु पूर्णिमा का पर्व हो, श्रावण की जो तीज है, श्रावण की जो हिंडोले हैं वो हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, गोवर्धन की पूजा हो, दुर्गा प्राकट्यकरण हो, शरद पूर्णिमा का रास महोत्सव हो, दीपावली हो, देव उत्थापन एकादशी का त्योहार हो, वसंत उत्सव हो, सबके सब अधिक मास में ही किए जाते हैं ब्रज में। और पूरे 1 वर्ष के सारे उपक्रम त्योहार के माध्यम से अधिक मास में सन्निहित किए गए। अधिक मास को महत्वता दी गई, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रदान किया। पौराणिक मान्यताओं में आता है कि जब हिरण्यकश्यप अपना अत्याचार बढ़ा देता है, प्रहलाद जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हैं। हिरण्यकश्यप ने तो अपनी मृत्यु को अपने चंगुल में ले रखा है कि मैं 12 महीनों में कभी नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, संधि काल में नहीं मरूं। तो उसके लिए नरसिंह भगवान को खंभ फाड़कर, वैशाख का महीना था, उसमें अधिक वैशाख मास में वो चतुर्दशी के दिन प्रकटीकरण होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो हिरण्यकश्यप के लिए अलग से अधिक मास की यहाँ पर व्युत्पत्ति का एक हेतु हमारे पौराणिक ग्रंथों में माना गया है। तो जिस तरह से संकल्प रहितम कार्यम निष्फलम भवेत, संकल्प के रहित कार्य निष्फल होता है, तो उसमें अधिक मास के लिए व्यवस्था की गई। ज्योतिषी गणित में जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है, और जिस महीने में 2 सूर्य संक्रांति प्राप्त हो जाती है वो क्षय मास होता है। क्षय मास प्राय कर करके कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष के महीने में प्राप्त होते हैं, और अधिक मास जो है वो वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, इन महीनों में अधिकतर प्राप्त हो जाते हैं। क्षय मास प्राय 141 वर्षों के बाद ही प्राप्त होता है। हर 19 वर्ष के बाद में इनमें समायोजन का एक स्वरूप है, वो भिन्नता लेता रहता है। अधिक मास होने पर 13 महीनों का संवत्सर हो जाता है। सूर्य गणना काल में 365 दिन 6 घंटे का एक जो सौर वर्ष है, और चंद्रमा का जो वार्षपत्यमान है वो 354 दिनों का है। यही अभ्यंतर जो है, इन दोनों के बीच का जो समायोजन है वो हर 33वें महीने में अधिक मास के रूप में प्राप्त होता रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रहलाद ने जो मंत्र जाप किए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इत्यादि मंत्रों का इस समय जाप करना श्रेष्ठ और लाभकारी माना गया है। विष्णु अर्चन इस महीने में विशेषतः किया जाना चाहिए, वो ज़्यादा लाभकारी है। श्रीमद् भागवत का पाठ, भागवत की कथा, रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ, गीता, पुराण श्रवण, कीर्तन, दान, जप, पूजन, तुलसी की, गाय की, ब्राह्मण की, कन्या की, गुरु की, आचार्य की, पितरों की, देवताओं की पूजा, उनका सम्मान, ये सब लक्ष्मी को, यश को, ऐश्वर्य को, सुख को, शांति को, समृद्धि को और लाभ को देने वाले हैं। पर्यावरण संतुलन हेतु अधिक मास में आप पीपल के, बड़ के, बिल्व वृक्ष के, तुलसी के पौधे लगाकर उनका संरक्षण कर कर, उनका संवर्धन करवाकर, उनकी सार संभाल कर कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विषय उपस्थित होता है कि अधिक मास में हम क्या करें और क्या न करें, हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, क्या करें, इस पर पहले हम परिचर्चा कर लें। नित्य स्नान,
संध्या, नित्य जप, हवन, अग्निहोत्र, देव पूजा, पंचमहायज्ञ, अतिथि पूजा, नित्य दान, स्थापित मूर्तियां थी उनको किसी ने भंग कर दिया, उनकी पुनर्स्थापना, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वृद्धि श्राद्ध, दान, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, ग्रहण प्राप्त होने पर उसके निमित्त का स्नान, दान, जप, ये सब कर सकते। पहले से ही किसी तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हो या पहले चले गए और अब अधिक मास प्राप्त हो गया तो आप तीर्थ स्नान कर सकते हो। आपको ज्वरादि विषम रोग प्राप्त हो गए, उनकी निवृत्ति हो चुकी है, रोग मुक्त स्नान करना है, आप कर सकते हो। किसी का मरण हो जाने पर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जा सकती है, उसकी प्रेत क्रिया की जा सकती है, उसके समस्त श्राद्ध किए जा सकते हैं, उसका एकादशा, द्वादशा, उसका हरिद्वार गमन, अस्थि प्रक्षेप आदि की जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा सकती है। कार्तिक स्नान है वो किया जा सकता है। अब विषय आता है कि क्या न करें। उपाकर्म जिसमें हेमाद्रि संकल्प होता है नहीं करना चाहिए। उत्सर्जन, पंचाष्टका श्राद्ध, दुर्गा स्थापना, इंद्र ध्वजा की उत्थापनता, उपनयन, समावर्तन, गृहस्थ की ओर चले जाना, विवाह, उद्यापन, किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा, कोई भी देव यात्रा, गृहारंभ, गृह प्रवेश, नूतन देव प्रतिष्ठा, वसंत महोत्सव, देव महोत्सव, नूतन वस्त्रों को पहनना, नूतन अलंकार आभूषण धारण करना, नूतन किसी कूप का, बावड़ी का, तड़ाग का, ऐसे स्रोत जिनसे जल निकलता हो या ऐसे कार्य जिनसे उद्यान निर्मित होता हो, इन सब का आरंभ हम लोग अधिक मास में नहीं कर सकते। आप तुलादान नहीं कर सकते, आप षोडश महादान नहीं कर सकते, आप संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते, आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, आप किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए तो अधिक मास में आप कार्यभार संभालेंगे, पदभार संभालेंगे, नहीं कर सकते। आपका जन्मदिन है, उसका उत्सव मना रहे हैं, वो नहीं हो सकता। आपको लोपित कर्म है अन्नप्राशन आदि, वो आप नहीं कर सकते। आप महालय श्राद्ध अगर प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होने पर भी नहीं किया जा सकता। दीपावली का उत्सव नहीं मनाया जा सकता। जो कार्य गुरु और शुक्र के अस्त होने पर निषेध बताए गए वो सभी अधिक और क्षय मास में भी निषेध है। केवल और केवल गया श्राद्ध ही एक ऐसा विषय है कि वो अधिक मास होने पर भी कभी भी किया जा सकता है। महालय श्राद्ध में तो करते ही हैं। गया श्राद्ध के लिए ये धर्मशास्त्र का निर्णय है कि गया में हर समय पिंडदान किया जा सकता है। इस तरह से अधिक मास जो है उपासना और कर्म कांड का विशिष्ट महीना है। हम सब अलभ्य ये जो महीना हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें अपनी उपासना के द्वारा इस पर प्रदत्त इन प्रकृति के स्रोत को अपना करके भगवान विष्णु की, भगवान शिव की आराधना करते हुए इस मास को व्यतीत करें। हम सबका भविष्य उज्ज्वल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय शंकर की।